ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रुद्रपुर की, जहां एक गरीब लेकिन खुशहाल किसान परिवार रहता था। गांव में अक्सर रहस्यमयी घटनाएं होती थी, पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रुद्रपुर गांव में शंकर नाम का एक जवान, मेहनती और नेक दिल किसान रहता था। उसकी पत्नी सीमा बहुत सुंदर, सुलझी हुई और संस्कारी स्त्री थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। वे गरीब जरूर थे, पर खुश थे। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। गांव वालों और घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन शंकर की मां ने उससे कहा, बेटा, अब एक दूसरी शादी कर ले, शायद भगवान इस बार संतान दे दे। शंकर ने पहले तो इनकार किया, पर सीमा की सहमति के बाद वो तैयार हो गया। उसे ये नहीं पता था कि ये निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। कुछ दिन बाद शंकर की मां एक औरत को लेकर घर आई। नाम था रुखसार। बेहद सुंदर, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डराता था। गांव वालों ने भी पहली बार उसे देखकर कहा, इसका चेहरा तो सुंदर है, पर इसकी आंखों में अजीब सी नफरत है। सीमा ने बड़ी ही नम्रता से रुखसार को अपनाया, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, रुखसार का व्यवहार अजीब होता गया। रात को वो अकेले खेतों में चली जाती, अंधेरे में हंसती और कभी कभी खुद से बातें करती। सीमा को घर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, कभी कोई दीवार पर खून से नाम लिख देता, मैं वापस आई हूं। एक रात जब सीमा बर्तन धो रही थी, उसे पानी में किसी औरत की परछाई दिखी, पर पीछे कोई नहीं था। शंकर इन बातों को सिर्फ वहम कहता रहा, लेकिन सीमा को पूरा विश्वास हो गया था, रुखसार कोई आम औरत नहीं है। सीमा ने एक दिन चुपके से रुखसार का पीछा किया। वो रात को गांव के बाहर पुराने श्मशान में गई और वहां कुछ राख उठाकर सिर पर लगाई। फिर अजीब मंत्र पढ़ने लगी। सीमा डर के मारे कांपने लगी। तभी रुखसार ने घूमकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और चेहरा पूरा काला हो चुका था। उसकी आवाज गूंजने लगी, सीमा, तू मेरी जगह ले रही है? अब तू भी मरेगी। सीमा डरकर घर भागी, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उल्टा सबने उसे पागल समझा। गांव की एक बूढ़ी दाई, मालती अम्मा ने एक दिन सीमा को बुलाकर कहा, बिटिया, तू जिसे रुखसार समझ रही है, वो कोई औरत नहीं, वो तो चुड़ैल है। उसका असली नाम भी रुखसार ही था। 100 साल पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे जला दिया क्योंकि वो बांझ थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जिस घर में मुझे सत। सीमा ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें अम्मा? रात के 12 बजे तुलसी के पौधे के नीचे उसका असली नाम लेकर अगर उसकी राख जला दी जाए, तो उसका वजूद खत्म हो सकता है। पर एक बात याद रख, डरना मत, वरना वो तुझे भी अपनी तरह बना देगी। रात 12 बजे सीमा ने साहस करके वही किया। तुलसी के पास बैठकर उसने मंत्र पढ़े और राख को जलाने लगी। तभी रुखसार वहां आ गई। पूरा शरीर जलता हुआ, बाल खुले, आंखें खून जैसी लाल और हाथों में आग की लपटें। तूने मेरी राख जलाई, अब मैं तुझे भी राख बना दूंगी। सीमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, रुखसार, तू निर्दोष थी, तुझे जलाया गया, पर मैं निर्दोष हूँ। मुझे मत मारो। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसकी शक्ल एक मासूम औरत जैसी हो गई। मुझे माफ कर दे बहन, मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। तूने मुझे मुक्त कर दिया, कहकर वो राख में समा गई। सुबह जब गांव वाले उठे, उन्होंने देखा कि रुखसार गायब थी। शंकर को रात की बात बताई गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने जिसे अपनी पत्नी बनाया, वो तो एक आत्मा थी। उसे मुक्ति मिल गई। वो सिर्फ प्यार चाहती थी, बदला नहीं। कुछ महीनों बाद सीमा को गर्भवती होने की खबर मिली। गांव वालों ने कहा,
शायद रुखसार ने जाते जाते आशीर्वाद दिया हो। सिया और शंकर अब खुश थे, लेकिन एक रात सीमा को सपना आया। एक औरत बोल रही थी, अगर मेरा प्यार अधूरा रह जाए तो मैं फिर लौटूंगी, चुड़ैल बनकर, सौतन बनकर। सीमा की आंख खुल गई। सामने खिड़की पर एक परछाई खड़ी थी। वही आंखें, वही चेहरा।